वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करते हैं और आपको बताते चलें, फिच बिजनेस मॉनिटर इंटरनेशनल ने खदशा जाहिर किया है कि पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल मईशत को डीरेल कर सकती है। फिच बिजनेस मॉनिटर इंटरनेशनल ने पाकिस्तान कंट्री रिस्क रिपोर्ट जारी कर दी है, जिसमें बताया गया है कि पाकिस्तान की मौशी बहाली को नाजुक सूरत-ए-हाल का सामना है और शहरी इलाकों में एहतजाज मौशी सरगर्मियों को मुतासिर, जबकि सियासी सूरत-ए-हाल मईशत को डीरेल कर सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक कई कामयाब कानूनी अपीलों के बावजूद बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुस्तकबिल करीब तक कैद में रहेंगे। मखलूत हुकूमत आइंदा 18 महीने या उससे आगे तक इक्तिदार में रहेगी और हुकूमत तब्दील हुई तो मुल्क में नए इंतखाबात नहीं होंगे। फिच बिजनेस मॉनिटर इंटरनेशनल के मुताबिक मुमकिना मुतबादिल के तौर पर टेक्नोक्रेटिक इंतजामिया इक्तिदार में आएगी। रवा माली साल पॉलिसी रेट 16% और अगले साल 14% तक आ सकता है, जबकि एक्सचेंज रेट में तवक्कुआत से ज्यादा इस्तेहकाम आया है। रिपोर्ट ने मौजूदा साल के इख्तिताम तक $290 जबकि 2025 में $310 तक जाने की पेशगोई की है, जबकि IMF प्रोग्राम के तहत बजट अहदाफ का हुसूल मुश्किल करार दिया गया है। अलबत्ता माली खसारा 7.4% से कम होकर 6.7% पर आने का इम्कान है। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि एक और मुमकिना सैलाब या कुदरती आफत मईशत को खतरे में डाल सकती है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने यौम आशूर पर बेहतरीन सिक्योरिटी इंतजामात पर चारों सूबों के वज़राए आला को खराजे तहसीन पेश किया। अपने एक बयान में वजीर आजम ने यौम आशूर पर बेहतरीन सिक्योरिटी इंतजामात पर वफाकी वजीर दाखिला को खराजे तहसीन पेश किया। वजीर आजम का कहना था कि मुल्क भर में यौम आशूर की सरगर्मियां पुरअमन तरीके से पाया तकमील तक पहुंची। वजीर आजम ने कहा कि वफाक और सूबों में पुलिस, अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों को मुतहरिक करने के लिए हम आहंगी काबिल सताइश है। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि दहशत गर्दी के खिलाफ ऑपरेशन के नाम पर अवाम की जिंदगी अजीरन बना दी जाती है। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान ने साबिक सेनेटर हिदायतुल्लाह शहीद के अहले खाना से मुलाकात की और उनसे और उनके भाई डॉक्टर इनायतुल्लाह से इजहार ताज़ियत की। सरबराह JUI ने दुआ की कि अल्लाह ताला हिदायतुल्लाह शहीद की मगफिरत फरमाए और उनके दर्जात बुलंद फरमाए। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि पूरे मुल्क बिलखुसूस खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के जानो माल का कोई पुरसाने हाल नहीं। मौलाना फजलुर रहमान का मजीद कहना था कि दहशत गर्दी के खिलाफ ऑपरेशन के नाम पर अवाम की जिंदगी अजीरन बना दी जाती है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा और सिंध के सूबाई वजीर बल्दियात सईद गनी का कहना है कि पीपल्स पार्टी का वाज़ेह मौक़िफ़ है कि सियासी जमातों पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए, लेकिन PTI सियासी जमात के पैरामीटर में नहीं आती। PTI को साबित करना होगा वो सियासी जमात है। कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट दस्तूर की रिवायती दावत हलीम की तकरीब में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सईद गनी का कहना था कि मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले का एहतराम करते हैं, लेकिन फैसले से इबहम पैदा हुआ है। सईद गनी का कहना था कि PTI को साबित करना होगा वो सियासी जमात है। तहरीक इंसाफ को अपना सियासी रवैया तब्दील करना होगा। सियासतदान अपनी जात से आगे का सोचते हैं, लेकिन बानी PTI ऐसा नहीं करते। अमरीकी सदर जो बाइडेन कोरोना में मुब्तला हो गए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक 81 साला सदर जो बाइडेन का कोरोना टेस्ट मुस्बत आया है, जिसके बाद उन्होंने तमाम सियासी मसरूफियात तर्क कर दी। व्हाइट हाउस का कहना है कि अमरीकी सदर जो बाइडेन को कोरोना की मामूली अलामात हैं और उन्हें कोरोना वैक्सीन लगा दी गई है। व्हाइट हाउस के मुताबिक सदर जो बाइडेन खुद साख्ता आइसोलेशन में अपने फराइज अंजाम देते रहेंगे। बाइडेन लॉस वेगास में इंतखाबी मुहिम पर थे जब ऐलान किया गया कि उनका कोविड टेस्ट मुस्बत आया है, ताहम वो खिताब न कर सके। वाज़ेह रही कि बाइडेन का कोविड टेस्ट ऐसे वक्त मुस्बत आया है जब उनकी दोबारा सदारती उम्मीदवार की हैसियत से नामजदगी खतरे में पड़ गई है। पार्टी रहनुमाओं की बढ़ती मुखालिफत के सबब डेमोक्रेट पार्टी ने जो बाइडेन की बतौर दोबारा सदारती उम्मीदवार नामजदगी एक हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी है, जबकि 2/3 डेमोक्रेट्स चाहते हैं कि बाइडेन दोबारा सदारती उम्मीदवार न बने। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें NTN न्यूज़।